Hello viewers, welcome to Knock TV, the new modern English essay that I am going to explore is Hosts and Guests, written by Max Beerbohm. He was born in 1872 and died in 1956. He was an English writer, essayist as well as humorist. The story that I am going to explore is Hosts and Guests. देर आर टू नाउन्स इन द टाइटल। टाइटल में दो नाउन हैं, दो नाउन को मिलाने वाला कंजंक्शन एंड है। और आपको ये पता है कि कंजंक्शन कोई भी हो ये हमेशा हमेशा दो एक जैसी चीज़ों को मिलाता है। कंजंक्शन अगर दो नाउन है तो कंजंक्शन जोड़ सकता है, अगर दो वर्ब है तो कंजंक्शन जोड़ सकता है, लेकिन एक वर्ब को एक नाउन के साथ कंजंक्शन कभी नहीं जोड़ेगा, एक नाउन को एक एडजेक्टिव के साथ कंजंक्शन कभी नहीं जोड़ेगा। कंजंक्शन हमेशा हमेशा दो एक जैसी चीज़ों को कंजक्ट करता है, जोड़ता है, ज्वाइन करता है। यहाँ भी कंजंक्शन दोनों को जोड़ रहा है। होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, जो आपको दावत पे बुलाता है कि मेरे घर खाने के लिए आप आएँ। और गेस्ट कौन होता है? जो जाता है कि मैं खाने के लिए आ रहा हूँ, वो मेहमान है। वो बिन बुलाए आए या बुला कर आए, वो मेहमान ही होगा। यहाँ इस स्टोरी में होस्ट एंड गेस्ट को थोड़ा सा वाइडर मीनिंग में लिया उसने सिर्फ यहाँ बुलाने और बुलाने वाला और आने वाला ही नहीं लिख लिया, उसकी डेफिनेशन भी लिखी मैंने, आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। होस्ट का मतलब ऑफरिंग होता है, जो ऑफर करता है, पेशकश करता है कि मेरे घर आओ। और उसने कहा, आपकी बुक में कहा कि ये पहला काम था जो होस्टिंग से शुरू हुआ, क्योंकि कोई बुलाने वाला होगा तो कोई जाने वाला होगा ना। ये दोनों लाजमा मलजूम है, बोथ आर नेसेसरी फॉर ईच अदर, लाजमी है दोनों एक दूसरे के लिए। क्योंकि अगर मेहमान नहीं होगा तो मेज़बान नहीं होगा, अगर मेज़बान नहीं होगा तो मेहमान नहीं होगा, तो ये लाजमा मलजूम है। अब उसने होस्ट की डेफिनेशन ये लिखी है होस्टिंग की, यानी बुलाने वाले की। उसने कहा था बुलाने वाला होस्टिंग इज़ एन एक्टिव और पॉजिटिव इंस्टिंक्ट। ये एक पॉजिटिव इंस्टिंक्ट है, पॉजिटिव नेचर है। टू ऑफर हॉस्पिटलिटी पेश करना, यानी किसी को इनवाइट करना, कह रहा है ये एक पॉजिटिव काम है। ऑन द अदर हैंड गेस्टिंग इज अ नेगेटिव और पैसिव इंस्टिंक्ट टू एक्सेप्ट हॉस्पिटलिटी। और इस मेज़बानी को कबूल करना उसने कहा है कि नेगेटिव इंस्टिंक्ट है, नेगेटिव नेचर है। उसने ऐसा क्यों कहा है ये भी आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। और दोनों को मिला के, यानी होस्ट एंड गेस्ट को मिला के उसने एक लफ्ज़ बनाया है, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी असल में इंग्लिश का वर्ड नहीं है, दिस वर्ड केम फ्रॉम लैटिन। वो लिखा है मैंने आपके लिए, हॉस्पिटैलिटी लैटिन से आया है। और ये लिखा मैंने कि हॉस्पिस, हॉस्पिस इज अ लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है होस्ट भी होता है, गेस्ट भी होता है। वो जो लैटिन थे, रोमन थे, वो इसको अलग से यूज़ नहीं करते थे। वो गेस्ट और होस्ट के लिए एक ही वर्ड यूज़ करते थे। और अगर और मीनिंग पे गौर किया जाए, मैंने कहा ना इस चैप्टर में होस्ट और गेस्ट को बड़ा वाइडर मीनिंग में लिया है। और ये उसने कहा होस्ट भी हो, गेस्ट भी हो, विजिटर भी हो, स्ट्रेंजर भी हो। आपको किसी ने बुलाया है वो भी आपका गेस्ट है, किसी को नहीं बुलाया, बगैर बुलाए आ गया, वो भी आपका गेस्ट है। थोड़ा सा वाइडर मीनिंग देखें आप। और दूसरी डेफिनेशन उसने एक और की है हॉस्पिटैलिटी की, वो मैं लिखी है आपके लिए। हॉस्पिटैलिटी इज अ फ्रेंडली वेलकमिंग बिहेवियर टुवर्ड द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट से मुराद है दोनों हैं, अगर बुलाता है कोई तो जाने वाला, अगर कुछ जाता है तो बुलाने वाला, दोनों की बात वो कर रहा है। दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। ऑन द अदर हैंड वन मोर डेफिनेशन इज जेनरस एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट्स एंड कस्टमर्स। यहाँ उसने लफ्ज़ एक ऐड कर दिया कस्टमर्स। कस्टमर्स कह के उसने होस्ट एंड गेस्ट के मीनिंग को वाइडर कर दिया है, क्योंकि उसने जो कहना चाह रहा है, उसने कहा है कि ऑफिस में जो ऑफिशियल होते हैं, जो मुलाजिम होते हैं दफ्तर के, जो ओनर होता है उसका दफ्तर होता है, उसमें जो जाते हैं कस्टमर वो गेस्ट्स हैं, और जो ऑफिशियल हैं सारे के सारे वो सारे के सारे होस्ट हैं। ये वो बात कर रहा है। एक शॉपकीपर के ऊपर बैठा हुआ शॉपकीपर या शॉप पे बैठा हुआ शॉपकीपर और उस पर आने वाला कस्टमर, दोनों जो शॉपकीपर है दैट इज़ अ होस्ट। ऑन द अदर हैंड द कस्टमर, वो उसने कहा कि मेहमान है, वो गेस्ट है। ये दोनों की वो बात कर रहा है। तो इसलिए आप ये देखें कि अगर होस्ट होगा तो कस्टमर होगा, होस्ट होगा तो गेस्ट होगा, तो ये दोनों लाजमा मलजूम हैं। अब वो कह रहा है कि कुछ लोग जो ऑफ़र करते हैं, जो हॉस्पिटलिटी ऑफ़र करते हैं, जो दावत देते हैं, कहता बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, प्राइड महसूस करते हैं। और जो लोग खाते हैं दावत, वो थोड़ा थोड़ा ना
फिशी या थोड़ा थोड़ा जिसे कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर फील करते हैं। वो लिखा भी है मैंने, जो आपकी बुक में लिखा है। उसने कहा था होस्टेस आर ऑलवेज प्राउड एंड फाउंड ऑफ देयर ईगो। जो बुलाने वाला है, होस्टेस की बात कर रहा है, वो हमेशा अपनी ईगो और प्राइड का ख्याल रखता है। उसको पता है कि मैंने बुलाया है, क्योंकि खिलाने वाला ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है और ज़्यादा प्राउड महसूस करता है और खुश होता है कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। जबकि खाने वाला एज गेस्ट्स दे आर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। कह रहा जब किसी को मेहमान बनते हैं हम लोग, ख़ास तौर पे वो बंदा जो पहले होस्ट रह चुका हो, बाद में किसी का मेहमान बनता है, तो कह रहा है वो इतना अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में एक ईगोइज़्म था जो ख़त्म हो गया कि मैं तो खाने आया हूँ, आई मैं पैरासाइट, मैं तफैलिया हूँ। तफैलिया कहते हैं मुफ्तखोरा, पैरासाइट्स। तो कि जिस तरह आकाश बेल है, वो दूसरों के पैसों पे पलती है, दूसरों के खून से चूस के पलती है, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। तो कह रहा है हम तो पैरासाइट्स हैं, अपने आप को ये समझते हैं। और ये कहा उसने लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, जिस तरह मछली पानी के बाहर तड़पती है ना, वो भी उनको अच्छा फील नहीं होता। फिर उसने एक और बात की है, गुड गेस्ट्स स्टैंड बिटवीन पैरासाइट्स एंड चर्लिशनेस। जो अच्छे जो मेहमान हैं, चर्लिश कहते हैं कंजूसी को, और पैरासाइट कहते हैं मुफ्तखोरे को। मुफ्तखोरे होते हैं या कंजूस होते हैं, वो ऑफ़र करना नहीं चाहते। यहाँ दो कैटेगरियाँ बनाई जा रही हैं। एक तो ऑफ़र करना ही नहीं चाहता, एक ऑफ़र कर सकता है, ही इज़ नॉट अ पुअर मैन, ही इज़ अ रिच, लेकिन वो फिर भी ऑफ़र नहीं करता। आगे देखते हैं दूसरा एक और उसने बात की है, द होस्ट एज गेस्ट। उसने कहा है जब किसी होस्ट को मेहमान बनाया जाता है, जब किसी मेहमान को जब होस्ट बनता है, उसकी ईगो बढ़ जाती है। आप खाना खाने गए हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को लो समझेंगे। जब आप किसी को खिला रहे हैं तो आपका थोड़ा सा जो है ना नाक ऊंचा होगा, आपकी थोड़ी सी गर्दन ऊंची हो जाएगी। यही वो कहना चाह रहा है कि जब एक होस्ट गेस्ट बनता है तो वो सोचता है कि कल मैं खिलाने वाला था, आज मैं खाने वाला बन गया हूँ। उसने कहा ये मोस्टली देखा गया है कि अमीर आदमी खिलाते हैं, गरीब आदमी खाते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है। अमीर आदमी जो खिलाते हैं उनके पीछे भी दो वजूहात हैं। एट दी एंड मैंने लिखी हैं, क्या है वो, हम उधर अभी नहीं जा रहे। लेकिन उसने कहा कि ये इंसान की नेचर खिलाने की, खाने की, ऑफ़र करने की, एक्सेप्ट करने की, ये आज से नहीं है, बल्कि जब पीछे चले जाएं, हम केव के दौर में चले जाएं, वहाँ ये नहीं थी। क्योंकि केव का मैन जब गार में रहता था ना, तो उसको जब कोई बुलाता था कि मेरे घर खाना खाने आए, तो उसको डर था कि मुझे खाने पे बुला के ये मार देगा, चूँकि मैं अकेला हूँ घर में। वो सिंगल रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, गारों में रहते थे। फिर फैमिली डेवलप हुई, फिर बुलाना शुरू हुआ। तो कह रहा इस तरह ये वक्त के साथ साथ डेवलप होता गया। लेकिन ये इंसान की इंस्टिंक्ट बाय बर्थ ही होती है, क्योंकि एक बीज को अगर एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलता है तो वो फलता फूलता है, लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट प्रॉपर ना मिले तो वो बीज ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो अडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है कि इंसान की नेचर में ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ नेकी की तरफ माइल होते हैं, कुछ बुराई की तरफ माइल जो थे ना। तो इस तरह वो कह रहा है कुछ, तो अब वो उन्हीं का जो बीज उसके अंदर का है, वो अगर तो वो बाई बर्थ चल रहा है तो वो ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर वो वक्त के साथ साथ उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता, यानी कि अगर गेस्ट को अगर होस्ट का एनवायरनमेंट मिला तो होस्ट में डल जाएगा, अगर होस्ट को गेस्ट का एनवायरनमेंट मिला तो गेस्ट में डल जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर एक आदमी बाय बर्थ बाय नेचर होस्ट है और वो ड्रामा करे गेस्ट बनने का, कह रहा है ये कर नहीं सकता वो, क्योंकि फेकिज्म पकड़ा जाता है, फेक्टिशियसनेस पकड़ी जाती है। लेकिन कहता है जानवरों में ऐसा नहीं है। इंसान ने तो वक्त के साथ साथ सीख लिया किस तरह दूसरों को घर में लाना है, किस तरह दूसरों की खिदमत करनी है, लेकिन जानवरों ने नहीं सीखा। जानवर एक डॉग को आप एक बोन या हड्डी डालेंगे, वो कभी भी दूसरे डॉग को बुला के इन्वाइट नहीं करेगा कि आ जाओ खा लो। ना कोई लाइन करेगा, ना कोई कैट करेगी, अपना दूध कैट किसी को नहीं देगी। कह रहा है ये इंसानों में ही चीज़ पाई जाती है, चूँकि इंसान को अल्लाह मियां ने शऊर दिया है, अक्ल दिया है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता है, वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। इसलिए केव मैन किसी के घर नहीं जाते थे कि वो मुझे मार देंगे, और ये उनका ऐसे ख्याल नहीं था। इसके पीछे वाकई की हिस्ट्री है। आपकी बुक में उसने कुछ ऐसी एग्जाम्पल कोड की हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग मार भी देते थे, और ये किस तरह मारते थे। कुछ एग्जाम्पल लिखी है मैंने। उसकी पहली एग्जाम्पल उसने जेल की दी है। जेल मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। एग्जाम्पल ऑफ जेल, वाइफ ऑफ हैबर। ये हैबर की वाइफ थी, कनान का एक कमांडर था, कनान का हैबर, उसकी वाइफ थी जेल। ये जिसे कहते हैं इसराइलों की हमदर्द थी, इसराइलों के अगेंस्ट एक और आदमी लड़ रहा था, यहाँ उसका नाम है जेल, वाइफ ऑफ हैबर, हु किल्ड
हर ओपोनेंट, उसने अपने मुखालिफ को मार दिया था। घर बुला के इन्वाइट करके शी ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ कडल्ड मिल्क टू हर ओपोनेंट सिसरा, उसने सिसरा को एक गिलास दिया जहरीले दूध का। सिसरा मैंने कहा था कमांडर था, मैं लिख दिया मैंने, द कमांडर ऑफ किंग हैज़र, किंग हैज़र की जो बादशाह था उसका कमांडर था ये। और किंग हैज़र ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट द इजराइल्स, इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था। और इस जैला ने इजराइल के साथ अपनी हमदर्दी, अपना प्यार, अपना जिसे कहते हैं कि प्यार बढ़ाने के लिए उसने इसको मार दिया जहर दे के। हालांकि इजराइल ने नहीं कहा था, क्योंकि इजराइल के बारे में कहा जाता है, आगे बता रहा हूँ मैं, उस एंड टू हेल्प इजराइल, इजराइल की हेल्प करने के लिए उसको मार दिया घर बुला के। हु वर कंसिडर्ड द साल्ट ऑफ द अर्थ, इजराइल को समझा जाता था कि ये ज़मीन का साल्ट है। और ये ज़मीन का साल्ट जो है ना, ये एक पॉजिटिव मतलब है, नेगेटिव मतलब नहीं है। यानी कि ये लोग जो थे ना ब्राइट हैं, ये लोग ऑनेस्ट हैं, ये लोग अर्नेस्ट हैं, और ये लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। बल्कि एक इनकी जज थी एक डिबोरा। डिबोरा आपको पता है इसराइल में सिर्फ एक औरत जो है ना वो पैगंबर बनी है, जिसे नबी कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, प्याम्बर कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की जो वो कह रहे हैं कि एक औरत थी जिसको नबूवत मिली थी, उसका नाम डिबोरा था, DEBORH, डिबोर। वो जज भी थी, एज अ जज भी काम करती थी। कह रहा उसने जजमेंट किया था, उसने कहा था जो इजराइल के बच्चे हैं दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड होस्टेस, वो बड़े होस्टेस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद जो जेल थी उसने उस कमांडर को घर बुला के मार दिया था। दूसरा उसने मिसाल दी है ओडिसियस। ओडिसियस ये अच्छा, ये जो रेफरेंस था ना ये एक बिब्लिकल रेफरेंस था। डिफरेंस यूज़ हुए हैं, बिब्लिकल रेफरेंस जो इंजील से लिया गया है, इंजील मुकद्दस से लिया गया है, और कुछ लिटरेरी रेफरेंस होंगे जो बुक से लिए गए हैं, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस होंगे जो हिस्ट्री से लिए गए हैं, कुछ मिथ होंगी जो उनकी मैथोलॉजी से ली गई है। और ये मिथ ही बता रहा हूँ आपको मैं। और ओडिसियस ये ग्रीक हीरो था, एक ग्रीक हीरो था, और ये 10 साल जंग में रहा, लड़ता रहा। इसके बारे में क्या कहा है, ओडिसियस हु किल्ड हर स्यूटर, जिसने अपने चाहने वालों को, स्यूटर कहते हैं जो उनको चाहते हैं, लवर, जो उनसे प्यार करते हैं, देखने में प्यार करते थे, असल में वो उसके बैक बाइटर थे। और उसने टू टेक द रिवेंज, इंतकाम लेने के लिए, एज दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ हिज वेल्थ, इन्होंने उसकी बहुत सी दौलत ज़ाया कर दी थी। एंड डैमेज्ड हिज रेपुटेशन, और उसकी रेपुटेशन को भी डैमेज किया था। ये असल में जो ओडिसियस है वो जंग पे गया था, ट्रॉय की जंग में, 10 साल उसने वहाँ लगाए थे। वापस आया तो ये लोगों ने इसके साथ गद्दारी की, इसने फिर इनको मार दिया था, बुला के जहर दे के मारा था। और इसी तरह उसने तीसरी एग्जांपल जो हमें दी है वो है मैकबथ। आपने ये लिटरेरी रेफरेंस है जो अभी आपको बताने वाला हूँ मैं। शेक्सपियर का ड्रामा था मैकबथ। मैकबथ में 2 किरदार थे, दोनों लिखे मैंने। एक का नाम था स्कॉट मैकबथ, ये खावन था, दूसरा लेडी मैकबथ, ये उसकी बीवी थी। और ये चाहते थे, चूंकि ये लड़ रहे थे, द किल्ड डंकन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का बादशाह डंकन को इन्होंने मार दिया, अपने खेमे में आए, जहर दे के मारा। और ये चाहता था खुद, ये चाहती थी वाइफ कि मेरा खामद खुद बादशाह बने, इसलिए इन्होंने उसको दोनों को मार दिया। उसने कहा था देखें यही होता है ना, जो वो डरते थे केवमैन कि हम किसी के घर खाने क्यों जाएं, ये होता है। उसने कुछ हिस्ट्री से एग्जांपल दिए हैं। इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको मुश्किल नज़र आएगी तो यही नज़र आएंगे रेफरेंस जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं रेफरेंस आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। फिर उसने एक और मिसाल दी है रोमन बोर्जिया की। यहाँ रोमन बोर्जिया हु किल्ड देयर एनिमी बाय गिविंग देम पॉइजन, जिसने जहर देकर डिनर में, खाने में, रात के खाने में जहर देकर उसने अपने दुश्मनों को मार दिया था। ये बोर्जिया कौन था, उसने कहा था जब पोप अलेक्जेंडर 6, यानी पोप अलेक्जेंडर 1 2 3 6 की बात कर रहा है, उसने अपनी बेटी के साथ ज़िना किया था, उसका जो बेटा पैदा हुआ था दैट वाज बोर्जिया, जिसे कहते हैं इलिजिटिमेट सन ऑफ पोप 6, पोप 6 का गैर कानूनी बेटा वो बोर्जिया। वहाँ से बोर्जिया फैमिली शुरू हुई, इनके 2 लोग पोप बने हैं और ये मशहूर था। इन्होंने भी ऐसे किया था, अपने दुश्मन को अपने सेल में बुला के, अपने घर में बुला के, तय खाने में बुला के इनको इन्होंने मार दिया था। फिर उसने कहा था, एक और एग्जांपल दी उसने, ये और एग्जांपल दी है लुकुलस की एग्जांपल दी है। उसने कहा था कि ये एक रोमन जर्नल था,
यहाँ ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। रोमन जनरल था लुकुलस, वो बहुत शौकीन था खाने पीने का। उसने एक सेंटेंस लिखा है, हु वाज अ रोमन जनरल एंड वाज फेमस फॉर हिज मैग्निफिसेंट बैंक्वेट लेविश फीस्ट। जो अपने लेविश फीस्ट यानी कि बहुत अच्छे खानों की वजह से मशहूर था, पुरतकल्लफ खानों की वजह से मशहूर था। फीस्ट कहते हैं पार्टियां करना। वो कहता था मेरा टेबल खानों से भरा रहे, वो खाएं। अब खाना जो था वो अपनी क्यों खिला रहा था? इज्जत के लिए खिला रहा था, अमारत के लिए खिला रहा था, दिखावे के लिए खिला रहा था, दिस इज़ एन अदर मैटर। तो ये इसलिए इसने कहा था। और उसने कहा था कि इसके साथ फिर उसने और एक एग्जांपल दी, लेकिन वो अच्छी एग्जांपल है, वो है कॉर्न की। वो लिखा मैंने, एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न, हु वॉज एन ओल्ड शेफर्ड एंड फ्रेंड ऑफ सिल्वियस, ही हेल्प्ड रोजालिंड एंड सिलिया टू फाइंड शेल्टर इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। मैं आपको वैसे ही बताया तो इसकी बात क्या है। ये कॉर्न एक ओल्ड शेफर्ड था, बूढ़ा चरवाहा था ये। और ये जो देखें, मैं पहले बताता चलूँ आपको कि ये जो ग्रीक मैथोलॉजी है या रोमन मैथोलॉजी है, इनके नज़दीक इंसान और जिन और गॉड तीन तरह की मखलूक है दुनिया में। दुनिया में तीन तरह की मखलूक है। गॉड, वो कहते हैं गॉड उनका एक नहीं होता, उनके गॉड बहुत होते हैं। यहाँ भी जो आर्डेंट बात हो रही है, सेल्वियस ये जंगल का देवते की बात कर रहा है। जिस तरह प्रोमीथियस एक जिन का नाम था, तो उसने ये कह रहे हैं कि जिन, इंसान और गॉड एक नहीं होता। गॉड शादियां भी करते हैं, गॉड को गुस्सा भी आता है, उनके बच्चे भी होते हैं। अब वो कह रहा है कि इसी तरह ये जंगल का देवता उससे ये प्यार करता था। कौन? शेफर्ड की बात कर रहा हूँ, कौन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो दो नाम बोले हैं, रोजालैंड एंड सिलिया, ये अपने रोजालैंड के अब्बू जो थे वो किंग थे। उस किंग से तंग आकर ये दोनों बहनें तो नहीं थी, लेकिन बहनों से ज़्यादा प्यार था, फ्रेंड थी, कज़न थी दोनों। ये दोनों कज़न वहाँ उसके दरबार से भाग गई और जंगल की राह ली, अपना भेस बदल लिया। ये लड़का बन गई, ये चरवाही बन गई सिलिया, चरवाही का लिबास पहन के चरवाही पहले शेफर्ड ड्रेस बन गई। और ये जो था इसने लड़कों वाला लिबास पहन लिया। अब इन दोनों को कॉर्न ने पनाह दी थी, इन दोनों को राह दिखाई थी जंगल की, इनकी हेल्प की थी। उसने यहाँ एग्जाम्पल कोड की है। उसने कहा था कि कुछ देखें, चरवाहा गरीब आदमी होता है, वो किसी को एंटरटेन तो नहीं कर सकता, किसी को पार्टी नहीं दे सकता, लेकिन वो कह रहा है कि उसने एक छोटी सी नेकी करके वो उनमें शामिल हो गया। तो ऐसे लोग कहता है बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, कह रहा है कि छोटी सी काम करके शहीदों में नाम दर्ज करा लेते हैं कि हमने भी ऐसा किया था, लेकिन कह रहा है ये एक एग्जाम्पल थी। फिर उसने एक और एग्जाम्पल वहाँ दी है, वो उसने दांते की एग्जाम्पल दी है। आपको पता है कि दांते जो था ये एक इटालियन पोइट था, इटली का पोइट था। और ये इसकी बाय नेचर ही वॉज अ गेस्ट, नेचर वो गेस्ट था, खाने पीने वाला था। लेकिन ये एक ऐसा बंदा था कि खा पी के भी जो थे ना, लिखा मैंने, दांते वॉज ऑलवेज रिमेन्ड अनग्रेटफुल टू हिज होस्टेस। खा पी के भी नमक हरामी करता था, अनग्रेटफुल, ना शुक्री करता था। उनकी प्लेटों पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनके खानों पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, टेबल चेयर पे, पर्दों पे, कर्टन, घर पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। कह रहा है ऐसी बात नहीं होती, जो खाने वाला होता है उसको भी कुछ रूल्स रेगुलेशन, उसको कुछ मैनर फॉलो करने चाहिए, जिस तरह खिलाने वाला मैनर फॉलो करता है। फिर उसने एक राइटर ने अपनी एग्जाम्पल दी है, कह रहा है मैं तो भी खुद गेस्ट हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा है? वो ये बात हॉस्टल की बता रहा है। कह रहा है मैं अकेला गेस्ट नहीं हूँ, बल्कि जो हॉस्टल में स्टूडेंट होते हैं सारे के सारे गेस्टिश नेचर के होते हैं, वो गेस्टिश सोल रखते हैं। वो लिखा है मैंने, एग्जाम्पल ऑफ राइटर एंड अदर स्कूल गोइंग बॉयज आर ऑफ गेस्टिश नेचर। ही एट ऑल हिज 12 सॉसेज रोल इन 3 days। कह रहा है जब छुट्टियां होती हैं 3 महीने की, बच्चे घर जाते हैं छुट्टियों के बाद, उनकी माएँ उनको खाना बना के देती हैं, जो जिसको वह महफूज कर लेते हैं कुछ दिनों तक, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीने तक खा सकते हैं। ऐसी दालें शालें बना के देती हैं माएँ। कह रहे मेरी माँ भी देती थी, लेकिन मैं कभी बच्चों के साथ शेयर नहीं करता था। अपनी बाई नेचर ही बता रहा है ना वो। कह रहा है मेरी माँ ने मुझे 12 जो थे सॉसेज बना के दिए थे, रोल बना के दिए थे। उसने कहा था 1-1, 2-2 करके खाते जाना, आपका हफ्ता 10 दिन गुजर जाएंगे। कह रहा है मैंने वो उठाए और चोरी बैठकर 3 दिन में सारे खा गया। कहना ये चाह रहा है कि मैं गेस्ट नेचर का हूँ। साथ खुद नहीं कहा, उसने कहा जो मेरे बॉय हैं, जो मेरे स्टूडेंट, जो दूसरे स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे जो थे ना वो एक गेस्टिश नेचर के आदमी होते हैं।
फिर उसने कहा था अच्छा फिर अच्छे लोग कौन कौन से हैं, अच्छे होस्ट्स कौन कौन से, उसने एग्जांपल दी है। उसने कहा कि एग्जांपल ऑफ गुड होस्ट्स, इटली के लोग अच्छे हैं, उसने कहा था इटली के लोग बहुत अच्छे गेस्ट्स हैं। फ्रांस के लोग कह रहा अच्छे हैं। फिर स्कॉटलैंड के लोग कह रहा अच्छे हैं। और इंग्लिश पीपल आर गुड, क्योंकि खुद इंग्लिश अपने आप को तो बुरा नहीं कहेगा ना। उसने कहा ये सारे के सारे अच्छे लोग हैं। आखिर में उसने एक मिसाल दी है और वो एग्जांपल मैंने कुछ कोड किए हैं एग्जांपल। आपने एक पोइम पढ़ी थी, देखें, दी रेन, W.H. डेविस की लिखी हुई दी रेन पोइम थी। उसके पहले स्टैंजे में एक बात आई थी कि राइटर कहीं बैठा हुआ है, बारिश हो रही है दरख्त के ऊपर, बारिश पहले ऊपर वाले पत्तों पे गिरती है, फिर ऊपर वाले पत्ते दे क्विंच देयर थर्स्ट एंड देन ट्रांसफर द वाटर टू द लोअर वन। फिर वो अपनी प्यास बुझा के ऊपर वाले पत्ते नीचे वाले पत्तों को पानी देते हैं। और इस चीज़ को, इस एक्शन को, इस प्रोसेस को, गॉड के प्रोसेस को उसने ये कहा है कि ऊपर वाले पत्तों को उसने कहा द रिच, नीचे वालों को उसने कहा द पुअर। यानी ऊपर वाले जो देते हैं, मतलब कि देने वाला हाथ और लेने वाला गरीब होता है, देने वाला अच्छा होता है। तो इसी तरह की एक एग्जांपल हमारी सही बुखारी की एक हदीस मुबारक है, कन्फर्म हदीस है कि जो देने वाला होता है वो लेने वाले से बेहतर होता है। यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसका ये मफहूम था, उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, जबकि ऊपर वाला हाथ देने वाला और नीचे वाला हाथ लेने वाला हो। क्लियर कर दी ना बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो होस्टिस को प्रमोट करता है, जो होस्टिज्म को प्रमोट करता है कि देने वाले बने। ठीक है, इस्लाम ने भी बड़े बड़े जो थे वो एग्जांपल मिलती हमें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सहाबा किराम के साथ एक यहूदी औरत ने बकरी का गोश्त खिलाया था, इनवाइट किया था, दावत दी थी, उसने जहर मिला दिया था, सहाबा किराम शहीद भी हो गए थे। ऐसी एग्जांपल हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरी एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा किराम के दौर में, उसके बाद के दौर में, पिछले अंबिया को देखें, ये सारे के सारे देने वाले थे। जो कुछ होता था लटा देते थे, ले जाओ भाई। अब तो कह रहा है इस्लाम जो है ये एक होस्ट नेचर का मज़हब है। अब उसने इसके बाद बात तो ख़त्म कर दी, लेकिन उसने 3 बातें की। आखिर में उसने ये कहा है, उसने कहा था हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या निकला। उसने कहा हॉस्पिटैलिटी जो है वो आजकल लोग इस तरह मुखलस नहीं करते। मैंने एग्जांपल दी कि इस्लाम में या दूसरे लोग कुछ मुखलस हैं, सिंसियर हैं, जो वाकई किसी की मदद करते हैं, जो वाकई किसी को खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन उसने कहा कि आज ऐसा नहीं है। बकौल राइटर के उसने कहा था ये जो हॉस्पिटैलिटी है ना, ये या तो करते हैं दिखावे के लिए, या फिर कहता है गरीब आदमी जो है वो गेस्ट क्यों बनता है, कंजूसी के लिए। तो अब अमीर लोग ही करते हैं। अमीर लोगों की 2 खूबियाँ उसने बताई। उसने कहा था हॉस्पिटैलिटी इज़ द बिटवीन चर्लिशनेस एंड द ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन कहते हैं दिखावा, हिपोक्रेसी। कहते हैं ये दिखावे और कंजूसी के दरमियान कोई चीज़ है, दिस इज़ नॉट रियल। ये उसने कहा सिंसियरिटी पे बेस नहीं है, ये ऑस्टेंटेशन और चर्लिशनेस के दरमियान में कोई चीज़ है, ये उसने कहा है। ये सारी राइटर की बातें हैं, मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो आपकी बुक में है। फिर उसने एक बात की थी, व्हेन हॉस्पिटैलिटी बिकम एन आर्ट, कह रहा जब ये एक आर्ट बन जाती है। कौन? हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी जब एक फ़न बन जाती है, इट लूजेज इट्स वेरी सोल। तो फिर अपनी कहता है ये रूह, असल रूह अपनी खो देती है, असल रूह से हट जाती है। आखिरी सेंटेंस के बाद वो वाइंड अप कर रहा है, उसने चैप्टर क्लोज कर दिया। द लास्ट सेंटेंस इज आई वेरी ऑफन प्रेफर टू स्टे एट होम। कहता है मैं अक्सर घर पर ही ठहरता हूँ। घर पर ठहरने की एक वजह भी है। लोग या तो समझिए कि एक बीमार है बाहर नहीं आ सकता, या समझिए कि मसरूफ़ बड़ा है इसलिए वो कब नहीं आता, ताकि मुझे दोनों से बचा जा सके। चूँकि है तो ये गेस्ट और इसने होस्टेस तो होना नहीं। अब हो खाली खाने पे चले जाना, ये भी आदमी के लिए एक शेमफुल या शर्मिंदगी की एक बायस होता है। इसलिए वो कहता है मैं तो घर पे ठहरता हूँ, या फिर मैं जो है ना कहीं बाहर नहीं जाता। तो वी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।